प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट देखा है ना। आज इस क्लास में हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेस्ड का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगेन लेट अस स्टार्ट दिस क्लास। आई वेलकम यू वंस अगेन एट द Avisan Institute's online class for SSC exams. Remember, याद रखो, हम ये we are not doing just for not like 1 or 2 videos. We will be uploading a lot of videos on one concept. इसका मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ये कुछ क्वेश्चन है जो रिसेंट एग्जाम्स में आया है। कमिंग वीडियोस में हम इसके लास्ट 25 साल में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बेस्ड का जो सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है ना, वी विल बी सॉल्विंग एंड डिस्कसिंग दोस क्वेश्चंस एज वेल। तो पहले आप कुछ देख लो कि उन्होंने जो भी रिसेंटली कुछ क्वेश्चन किया है वो क्या क्वेश्चन किया है। एंड आई हैव टोल्ड यू कि एग्जाम में यू विल बी सॉल्विंग क्वेश्चंस इन 30 seconds only, and that too without negative marking, only when you are able to identify keyword and key concept. तो आप ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है neither he nor his friends is going out for shooting of documentary. Error, no error. यहां पे सुन लो, देख के सुन के his friends प्लूरल है, is सिंगुलर है, it seems absurd है ना। बट जैसे कि लास्ट क्लास में आपने पढ़ा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो सारा आपका स्कूल डेज का कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट हो जाएगा, जहां पे प्लूरल सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब एंड सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब का अप्रोच होता है, वो सारा गलत। एग्जाम में खास करके एसएससी के एग्जाम में प्लूरल सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर वर्ब अप्लाई हो रहा होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद प्लूरल वर्ब हो रहा होगा और वो ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो यहां पे his friends followed by is है, हो सकता है ये करेक्ट हो, नथिंग रॉन्ग, होता है भाई, मैं क्यों इसको काट दूं? लेट मी एक्सप्लेन और प्लीज एक्सप्लेन टू मी, ये क्यों मैं इसको काट दूं, ये करेक्ट भी तो हो सकता है ना। लेकिन यहां पे कीवर्ड यूज हुआ है नाइदर नॉर, क्या? neither nor. Or if you remember कि whenever you come across a questions of neither nor, आपको स्टोरी नहीं पढ़ना है, you have to just realize कि neither nor में verb हमेशा, मैं यहां पे थोड़ा ऐड कर रहा हूं, सुनो। whenever you come across, जब भी आपको either, neither, not only but also इस तरह का कीवर्ड दिखे ना, तो रिमेंबर इसमें जो वर्ब होता है ना वो डिपेंड करता है सेकेंड सब्जेक्ट पे। वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? वर्ब मस्ट डिपेंड ऑन द सेकेंड सब्जेक्ट और नियरेर सब्जेक्ट टू द सब्जेक्ट। वर्ब का जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वर्ब उस पे ही डिपेंड करेगा। हो गया। अब वापस हम जाते हैं क्वेश्चन में। यहां पे कह रहा है नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स इज, ये है वर्ब, तो वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या हुआ? फ्रेंड्स हुआ। ही में ही इज फर्स्ट सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड्स इज सेकेंड सब्जेक्ट, सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? हिज फ्रेंड्स है, तो वर्ब क्या होगा? वो डिपेंड करेगा हिज फ्रेंड से। हाँ, अब यहां पे इज इररिलेवेंट है, आर करेक्ट है। क्लियर हो गया? व्हाई? बिकॉज वर्ब डिपेंड्स ऑन सेकेंड सब्जेक्ट या नियरर सब्जेक्ट। समझ में आ रहा है? तो वेनेवर, अब मेरी बात सुनो, नाउ इट डजंट मैटर कि भाई क्वेश्चन या एग्जाम्पल क्या पूछ रहा है, जो ही आपको आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो दिख जाए, देख लो कि सेकंड सब्जेक्ट क्या है या वर्ब का नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है। वर्ब मस्ट डिपेंड ऑन दैट सब्जेक्ट। समझ में आ गया? आगे बढ़ते ना। Most of the girls has bought the apparatus home in order to perform the experiment of chemistry.
ठीक। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैज, अगेन भाई आप कर रहे हो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और आप जान रहे हो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो स्कूल का कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। मतलब यहां पे प्लूरल के बाद सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर के बाद प्लूरल वर्ब होता है ना। कि एग्जांपल देख लो, अगर आपको डाउट है या रिकॉल नहीं कर पा रहे तो जल्दी से देख लो। सॉरी, एग्जाम्पल में क्या मैं बोल दूं कि ईच ऑफ योर रिक्वेस्ट, each of your requests is are accepted। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, ये देखो योर रिक्वेस्ट, योर रिक्वेस्ट क्या है, योर रिक्वेस्ट तो प्लूरल है, तो यहां पे वर्ब प्लूरल होना था, वर्ब क्या है, प्लूरल आर है, तो क्या हम आर में टिक कर दें। चूंकि यहां पे ये क्या है, ईच टर्म है और ईच टेक्स सिंगुलर वर्ब, इसलिए अब रिक्वायरमेंट्स रिक्वेस्ट है, फिर भी आर गलत से ही क्या हो गया, इज। तो भाई रिक्वेस्ट इज हो रहा है ना। सिमिलरली सब्जेक्ट वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब का कॉन्सेप्ट बार बार देखिएगा। आगे बढ़ जाओ। इट मीन्स, तो यहां पे गर्ल्स हैज हो सकता है, नथिंग रॉन्ग। कंफर्म करो है कि नहीं है, यहां पे क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ है। क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ। मैं बता दूं शुरू में, इसके बाद कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आप करोगे, है ना। पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, आपको एक्सेप्शन क्वेश्चन मिलेगा कमिंग स्लाइड्स में। याद रखो, थोड़ा ये देख लो, मोस्ट के साथ आप याद रखो, मोस्ट के साथ हैज बी पॉसिबल है, मोस्ट के साथ हैव बी पॉसिबल है ना। मोस्ट कैन टेक बोथ द सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल। व्हेन नाउन इज काउंटेबल नाउन तो वो हैव लेता है, व्हेन नाउन इज अनकाउंटेबल तो हैज लेता है। यहां पे देखो मोस्ट ऑफ द नाउन क्या है, गर्ल्स है। गर्ल्स क्या है, गर्ल्स आर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब हैज टू बी प्लूरल। यहां पे वर्ब क्या है, सिंगुलर है तो गलत है, हैव रहता तो सही होता। ये सब है लेवल 1 का कॉन्सेप्ट। लेवल 1 आप यूं करोगे। आगे बढ़ते चलो। यहां पे है इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम टू बी अ बैटल बिटवीन अ जजमेंट एंड अ फुटनोट। ठीक, इंडियन पॉलिटिक्स करंटली सीम, सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एस आ रहा है और एस आता है मोस्टली प्लूरल को इंडिकेट करने के लिए, है ना। व्हेन एस इज अप्लाइड बिफोर आफ्टर नाउन it indicates what, plural form of noun। यहां पे seem है, verb है, तो भाई प्लूरल फॉर्म ऑफ यहां पे s है, तो देखो ये एरर की नो एरर। याद रखो there are some nouns that end with s, लेकिन वो प्लूरल नहीं सिंगुलर जैसा बिहेव करता है, जैसे कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, एथलेटिक्स, ये सब उसी में से आता है पॉलिटिक्स। तो पॉलिटिक्स लास्ट में एस है, लेकिन वो प्लूरल नहीं, क्या होता है, सिंगुलर होता है। इट मींस वर्ब आल्सो हैज टू बी सिंगुलर। और आपने क्या पढ़ा है, वर्ब सिंगुलर तब होगा जब वो एंड होगा किससे, एस और ई एस से। तो यहां पे सीम को आप कैसे रिप्लेस कर दोगे, सीम्स से, तो ये ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सीम्स।
नेक्स्ट स्लाइड में देखो क्या कह रहा है। चलो गाइस, अब ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये थोड़ा सा क्या है आपका मेंस में आया हुआ क्वेश्चन था, वो प्रीलिम का क्वेश्चन था, तो मेंस में थोड़ा सा केयरफुली देखना। समझ में आ गया? पहला 3 क्वेश्चन प्रीलिम के एग्जाम्स का है, ये क्वेश्चन सीजल के मेंस का है। थोड़ा देख लो भाई क्या करना है। Was she a bird? She would definitely fly to you, है ना? तो यहां पे क्या है, शी सिंगुलर भाई, शी सिंगुलर है, और वज क्या है, वज भी सिंगुलर वर्ब है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, तो ये पढ़ के तो मुझे कुछ एरर या एब्सर्ड नहीं लग रहा। क्या आपको लग रहा है? नहीं लग रहा। गाइस मैं क्या कह रहा हूं, तो थोड़ा इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं प्रॉपरली, अच्छे से, बढ़िया से, है ना? देखो वापस आ जाओ यहां। याद रखो एक कॉन्सेप्ट है ना? क्या कॉन्सेप्ट है? कभी भी अगर इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट आया ना, एनी सब्जेक्ट, तो वर्ब केवल ओनली ही आता है। वर्ब क्या आता है? वर्ब केवल वर ही आता है। फिर से देखो, इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो, verb has to be only वर। Now any subject में it could be singular, it could be plural, it could be any name, proper noun, doesn't matter, verb has to be वर। तो अगर, और ये खास करके कैसे इंडिकेट कर, ये इंडिकेट करता है किसी चीज को, इमेजिनरी सिचुएशन को, इमेजिनरी कंडीशन, है ना? तो याद रखो यहां पे क्या ना, इफ शी डैश अ बर्ड, इफ शी डैश अ बर्ड, क्या करेंगे? ऑप्शन में वॉज भी है, वर भी है, दोनों चीजें। तो यू नो द कॉन्सेप्ट कि अगर कोई सब्जेक्ट इफ के बाद आया है तो वो केवल वर लेगा, वॉज तो होगा नहीं। गेटिंग इट? इसका मतलब जो ही शी और बर्ड वाला स्ट्रक्चर है, तो यहां पे आप वर करोगे, इफ शी वर अ बर्ड। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो इफ शी वर अ बर्ड सही है, लेकिन वहां तो इफ है ही नहीं। एक्चुअली क्या होता है, सुनो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड ना इन रूल ऑफ इनवर्जन। उसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है ना, इफ हेल्पिंग वर्ब रिप्लेसेस comes as a prefix of subject, it behaves like condition। इसका मतलब इसको आप वर को इफ को वर से रिप्लेस कर सकते हो, तो क्या बनेगा? ये बनेगा वर शी अ बर्ड, वर शी अ बर्ड। ये था करेक्ट स्टेटमेंट। वर शी अ बर्ड का मतलब है इफ शी वर अ बर्ड। अब वापस आ जाओ क्वेश्चन में, यहां पे क्या है? वॉज शी अ बर्ड। तो जो ही आपने यहां पे वॉज देखा, ये पार्ट क्या हो गया? इरेलेवेंट, इनकरेक्ट हो गया। इट कुड हैव बीन वर शी अ बर्ड। कोई डाउट नहीं है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या यहां पे कह रहा है, क्या कि she is one of the soldiers who has gone to Kargil during the time of war। याद रखो यहां पे कीवर्ड क्या है? कीवर्ड है वन ऑफ, कीवर्ड है वन ऑफ। एंड यू नो वेल कि वन ऑफ के बाद
प्लूरल नाउन होता है प्लूरल नाउन, वर्ब क्या होता है सिंगुलर। तो इसके साथ प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब अप्लाई होता है। लिसन वंस अगेन, one of is followed by plural noun but singular verb। तो one of के साथ क्या verb singular। चलो मैं इसको प्रॉपरली लिख रहा हूं। तो आपने कहा one of his one of his colleagues find या finds job in the US। one of his colleagues find या finds job in the US। याद रखो वर्ब के लास्ट में एस है तो ये सिंगुलर वर्ब है, दिस इज सिंगुलर वर्ब, और ये क्या है प्लूरल वर्ब। कॉलीग्स प्लूरल है तो आई बिलीव कि फाइंड होना चाहिए था, लेकिन यहां पे कीवर्ड क्या है वन ऑफ है। एंड यू नो वेरी वेल कि व्हेन कोई भी सब्जेक्ट वन ऑफ से कनेक्टेड रहता है ना तो वर्ब हैज टू बी सिंगुलर ओनली। यानी कि यहां पे आपको वर्ब में कहां टिक करना था फाइंड्स में। कहां पे फाइंड्स में, तो आपने भी कर दिया। याद रखो इफ यू नो दिस कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब तो लेवल 1 है। इफ यू नो कि कहां कहां प्लूरल सब्जेक्ट लेकिन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब तो लेवल 2 है। एंड जहां पे लेवल 2 भी गलत हो जाए वो है लेवल 3। सो वंस यू आर अवेयर ऑफ एंड यू हैव प्रैक्टिस मास्टर लेवल 3 तो फिर कट ऑफ मैटर नहीं करेगा, ओनली बेटर रैंक मैटर्स। इसका मतलब क्या है कि वन ऑफ का ये एक रूल केयर करना है क्या कि वन ऑफ के बाद अगर कभी भी ये रिलेटिव प्रोनाउन या हु या विच आ जाता है ना, क्या बोला, तो उस केस में वर्ब सिंगुलर गलत हो जाता है, क्या अप्लाई होगा प्लूरल वर्ब गलत हो जाएगा, तो सही क्या होगा प्लूरल वर्ब। फिर से सुनो, कभी भी वन ऑफ के बाद हु विच सब आ गया ना तो सिंगुलर वर्ब गलत, सही क्या प्लूरल वर्ब। ये है लेवल 3 का एक्सेप्शन। इसका मतलब ये हुआ कि ना अगर यही स्टेटमेंट में one of his colleagues who live या lives in the US has come to India। यहां पे देखो वन ऑफ यूज हुआ है एंड यू नो वेल कि वन ऑफ इज फॉलोड बाय क्या सिंगुलर वर्ब। तो लिव या लिव्स में सिंगुलर वर्ब क्या है, यू नो वेल कि सिंगुलर वर्ब एंड्स विथ एस और ईएस। इसका मतलब आपको टिक मारना था कहां पे लिव्स में, यहां तक कोई डाउट नहीं है। फिर से सुनो, वन ऑफ प्लूरल नाउन है लेकिन सिंगुलर वर्ब लेता है, सिंगुलर वर्ब में एस यस लगता है, तो वन ऑफ हिज कॉलीग जो है वो क्या करोगे हु लिव्स में करना था। ये है लेवल 2 है ना। एंड व्हेन यू लुक एट द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट तो वहां पे क्या है देखो, तो
यहां पे दे हैव अप्लाइड रिलेटिव प्रोनाउन क्या हो, एंड यू नो वेल कि व्हेन रिलेटिव प्रोनाउन इज अप्लाइड आफ्टर वन ऑफ तो वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल, वर्ब बिकम्स प्लूरल। और यहां पे देखो तो लिव और लिव्स में प्लूरल वर्ब क्या है, प्लूरल वर्ब है लिव, यानी कि आप सेलेक्ट करोगे लिव को ना कि लिव्स को। समझ में आ गया? फिर से सुनो, वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब, फिर से मैं क्लैरिफाई कर देता हूं, लिव और लिव्स में याद रखो लिव इज अ प्लूरल वर्ब और लिव्स क्या है, ये है सिंगुलर वर्ब। वन ऑफ के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, सिंगुलर वर्ब लिव्स था, बट यू नो वेल अगर रिलेटिव प्रोनाउन अप्लाई हुआ है तो वर्ब क्या हो जाता है, प्लूरल, और प्लूरल है लिव, तो आपको भी कहां टिक मारना था, लिव में करना था। ये जो आपका एक्सप्लेनेशन है, आगे बढ़ जाओ, जल्दी से वापस आ जाते हैं। तो यहां पे देखो क्या कह रहा है, ही इज वन ऑफ द सोल्जर्स, वन ऑफ, वन ऑफ के बाद यहां पे क्या है, हैज, वर्ब इज हैज जो सिंगुलर है, तो वन ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब है, तो ये पढ़ के तो मुझे एरर नहीं लग रहा, बट यू नो वेल कि अगर वन ऑफ के साथ हु या रिलेटिव प्रोनाउन कोई यूज होता है ना, तो ये डिपेंड करता है नियरेस्ट सब्जेक्ट पे, और वहां पे वर्ब हो जाता है प्लूरल, यानी कि हैव। हो गया ना एक्सेप्शन, वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब, वन ऑफ के बाद हु है तो प्लूरल वर्ब, कहां टिक मारोगे, प्लूरल वर्ब में, यानी कि हैव में। जल्दी से आगे बढ़ जा, देख लेते हैं ये क्या है, जल्दी से इसको देख लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 में द न्यू टैगलाइन फॉर द टेलीविजन सेट्स आर अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर कस्टमर्स डे बाय डे। यहां पे टेलीविजन सेट्स है, टेलीविजन सेट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, टेलीविजन सेट्स प्लूरल, आर भी प्लूरल, तो ये पढ़ के सुन के कुछ भी एब्सर्ड नहीं लग रहा, नो एरर। बट रिमेंबर यहां पे क्या है, फॉर अप्लाई हुआ है, फॉर क्या है, काइंड ऑफ प्रेपोजिशन है, क्या है, प्रेपोजिशन। इसका मतलब अब जो ये वर्ब है ये नियरेस्ट सब्जेक्ट टेलीविजन सेट्स नहीं, बल्कि ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है टैग लाइन, इस पे डिपेंड करेगा। और टैग लाइन क्या है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन है, वो वर्ब सिंगुलर लेगा, तो यहां पे आप क्या करोगे, आर नहीं करके इज करोगे, तो आंसर सही होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, टेलीविजन सेट्स सीम्स टू बी प्लूरल, और वो प्लूरल नाउन है तो वर्ब आर लेगा, सही है, बट देयर इज अ प्रीपोजिशन कॉल फॉर, तो बिकॉज ऑफ दैट प्रीपोजिशन वर्ब जो है किस पे डिपेंड करेगा, फर्स्ट सब्जेक्ट पे, ना कि सेकेंड सब्जेक्ट। आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, मैं आपको बता दूं, ये सिंगर्स क्या है, प्लूरल है, इनकरेजेस। यू नो वेरी वेल कि कभी भी अगर वर्ब के बाद एस या एस एज अ सफिक्स अप्लाई होता है, इट बिकम सिंगुलर। सिंस योर सब्जेक्ट इज प्लूरल, तो वर्ब कैन नॉट बी प्लूरल, तो वर्ब को क्या करना है, इनकरेज में से हटा के एनकरेज कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। सेकंड चीज सुन लो, यहां पे कॉन्सेप्ट अराउंड अ लॉट ऑफ के रिवॉल्व कर, अ लॉट ऑफ, और याद रखो अ लॉट ऑफ कभी भी आया ना तो वर्ब सिंगुलर भी पॉसिबल है और प्लूरल भी पॉसिबल है। कहां पे काउंटेबल है तो प्लूरल और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8, the doctor with his 2 daughters were unable to find the reason behind his son's sudden demise. His 2 daughters were, इसमें एरर लोकेट करना है, 2 daughters प्लूरल है, वर भी प्लूरल है, तो पढ़ के सुन के कुछ भी एब्सर्ड नहीं लग रहा।
लेकिन ये किससे कनेक्टेड है? एक प्रेपोजिशन विथ से। तो नाउ डॉक्टर बिकम द फर्स्ट सब्जेक्ट, हिज डॉटर्स बिकम सेकंड सब्जेक्ट व्हेन कनेक्टेड बाय टर्म विथ। तो वर्ब किस पे डिपेंड करेगा? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। वो सिंगुलर है तो ये वर्ब को क्या कर दोगे? वॉज कर दोगे तो सही हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से सुनो। डॉक्टर विथ हिज टू डॉटर्स वर, टू डॉटर्स प्लूरल है, वर भी प्लूरल है तो नो एरर। बट ये कनेक्टेड है विथ से, विथ से कनेक्टेड है तो नाउ वर्ब जो है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट नहीं बल्कि फर्स्ट सब्जेक्ट क्या? डॉक्टर पे डिपेंड करेगा और वो सिंगुलर वर्ब यानी कि वर नहीं वॉज लेगा। तो दिस इज हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एक दो क्वेश्चन जल्दी से और देख लेते हैं फटाफट। चल, क्वेश्चन नंबर 9 में है द नंबर ऑफ रिफ्यूजीज रिसाइडिंग इन अमेरिकन सिटीज आर इंक्रीजिंग। तो भाई अमेरिकन सिटीज, सिटीज प्लूरल है, सिटीज प्लूरल है, आर प्लूरल है तो पढ़ के तो एरर नहीं लग रहा। बट चूंकि यहां पे क्या है? प्रेपोजिशन इन है तो ना सब्जेक्ट रिफ्यूजी हो गया ना कि अमेरिकन, क्योंकि ये प्रेपोजिशन से कनेक्टेड है। रिफ्यूजी भी किससे कनेक्टेड है? इट इज कनेक्टेड बाय द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एंड रिपीटेड प्रेपोजिशन ऑफ पे। इसका मतलब when two subjects are connected by preposition of, तो ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ना, सॉरी ये जो वर्ब है, वर्ब डिपेंड ऑन कहां पे? फर्स्ट सब्जेक्ट पे। फर्स्ट सब्जेक्ट द नंबर है एंड यू नो वेरी वेल कि द नंबर के बाद जब भी आएगा सिंगुलर वर्ब ही होगा। क्या होगा? सिंगुलर वर्ब। इसका मतलब यहां पे द नंबर है और वर्ब क्या? आर है तो गलत है, एब्सर्ड है। इस रहता तो सही होता। एक लास्ट में जल्दी से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द कैंडिडेट्स हु हैव नॉट गिवन देयर पेमेंट टिल डेट इज बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। यहां पे क्या है? हु है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, किसको डिफाइन कर रहा? अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट कैंडिडेट्स को। कैंडिडेट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट तो इसके बाद का वर्ब भी प्लूरल होगा और यहां पे प्लूरल वर्ब क्या है? हैव है, नथिंग रॉन्ग। सिमिलरली देयर क्या है? प्लूरल है, नथिंग रॉन्ग। टिल नाउ इज बाउंड, क्या? इज बाउंड। Since subject is plural तो verb has to be plural। तो यहां पे आपको क्या करना है? verb is नहीं are रहता तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट होता। ठीक है, तो these are, और यहां पे who बार बार आ रहा है ना, और आपने पढ़ा है कि who के बाद जो verb आता है वो प्लूरल फॉर्म में ही रहता है ना, इसलिए आपको क्या करना है? आर करना है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा मैंने कहा है कमिंग वीडियोस में हम पिछला 25 साल के सब्जेक्ट वर्ब के बेस्ड का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन कर लेके आएंगे। वी विल डिस्कस दैट एंड ओनली देन वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, या उसके बाद हम बीच में कराएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। कीप वॉचिंग, कीप referring to your student, to your classmates and friends regarding our channel and news channel and websites, and I will be meeting you next week and in next class with some other topic and questions. So till then, have a great day. We'll see you later.